हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक खास है क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वीडियो होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट एग्रीगेशन कमीशन बोर्ड से अपनी 10+2 कर चुके हैं। कनाडा में स्टूडेंट्स जो अपनी +2 करके 2020 के बाद आए थे कनाडा में, उन सभी को एक लेटर इशू कर दिया गया है कि या तो 14 जून, 18 जून, 20 जून तक अपना एक्रीडिटेशन जो है, जो भी आपने 10+2 करी है बोर्ड से, वो क्लियर करो, अदरवाइज कनाडा लीव कर दो और 5 साल का बैन लगेगा। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन और कोई भी रिलेट कर सकता है कि अगर आप 3 साल, 4 साल या 5 साल कनाडा में रह रहे हो और एकदम से आपको लेटर इशू हो जाता है कि अगर आपने इन दिनों तक अपना बोर्ड का एक्रीडिटेशन क्लियर नहीं किया, यू हैव टू लीव टू द कनाडा। सो स्टूडेंट्स आर स्ट्रेसफुल। तो बीइंग अ वेस्ट कंसल्टेंट, मैं ये वीडियो फुल फ्लेज वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, सो दैट आई कैन डिस्कस द इशू, आई कैन मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इशू क्या है और इसे कैसे कॉप अप करना है। देखो, एक तो चीज़ पहले बिल्कुल तय है कि आप अभी कनाडा में हो। कनाडा में इसीलिए हो क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था 2 साल या 3 साल पहले जब आपने 10+2 अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे NWAC बोर्ड के द्वारा। अभी इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि इशू क्या है, आप क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी क्या है। तो डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, या फिर ये वीडियो मैं रील में भी बना दूंगा और कुछ रेलिवेंट सोर्सेज जो आपको बताएंगे, जो आपको canada.ca की वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वो बताएंगे कि हाँ, ये इशू कितना सीरियस है और कैसे आप इससे बच सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इशू क्या है। व्हाट इज NWAC? नॉर्थ वेस्ट एग्रीगेशन कमीशन जो बोर्ड है वो यूएसए कमीशन का एक पार्ट है, जो कि कनाडा शायद इसको मानता नहीं देती है। IRCC इसको मानता नहीं देती थी, बट अभी जब स्टूडेंट्स अपनी 10+2 करके अपने साल कह लो कि स्पेंड करके कनाडा में रह रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन यही है उनके पास कि ये प्रूव करें कि हाँ भी जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो पूरे जेन्युइन है। अब उसके दो वे हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली बोर्ड उन्हें डिग्री इक्विवेलेंसी बता दे कि हाँ भी ये जो स्टूडेंट्स ने हमारे पास 10+2 करी है, ये इतने इक्वलेंट है कनाडा की डिग्री के। बट दैट्स डजंट लुक सो मच एक्यूरेट, क्योंकि कनाडा ने IRCC ने ECA की ऑप्शन दे रखी है स्टूडेंट्स के लिए। ECA मतलब कि वो अपने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, वो एवेलुएट करवा सकते हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत सारी बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले होगी वेस होगी, फिर ICES होगी, ICA होगी, या डिग्री इक्वलेंसी हो गई, बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं। तो ये इन बॉडीज की हेल्प लेके आप अपनी डिग्री इक्विवेलेंसी प्रूव कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बात करता हूँ कि आपको करना क्या और क्या कर सकते हो आप। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आप 10+2 आप कर चुके हो NWAC बोर्ड के द्वारा, तो द डॉक्यूमेंट दैट इज इन योर हैंड, वो आपको पता कि वो आपने कैसे अर्न किया था, यानी कि कैसे पेपर लिखे थे और कैसे आपके स्कोर आए थे, तो वो जेन्युइन है। अभी ये आपको बताना है कि ये डिग्री जेन्युइन है, ये डिप्लोमा जेन्युइन है, और ये प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये लेना पड़ेगा कि आपको अपने बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बोर्ड से कांटेक्ट करके आप ये मालूम करो कि वाकई कि आपका बोर्ड जो है वो आपकी हेल्प करेगा। डेफिनेटली वो करेगा। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जिसमें कि बोर्ड या लाइक अपनी तरफ से रिपोर्ट जनरेट करके वेस्ट को या दूसरी बॉडीज को भेज रहा है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो, एक बड़ी फेयर चीज है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। 14 जून वेस्ट पॉसिबल नहीं है, 18 जून वेस्ट पॉसिबल नहीं है। अगर ये 18 जुलाई तक का भी टाइम होता तो भी वेस्ट पॉसिबल नहीं होती, बट स्टिल यू आर देयर इन कनाडा, आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप जो है अपना रेफरेंस नंबर जनरेट करवाइए वेस्ट से। वेस्ट में रेफरेंस नंबर होता है, IQS में फाइल नंबर होता है। उन बॉडीज को आप बताइए कि आप अपनी 10+2 की जो डिप्लोमा है वो इवेल्युएट करवाना चाहते हो, क्योंकि IRCC ने इन
बॉडीज़ को ही, प्राइवेट बॉडीज़ को ही ये कमांड दे रखी है कि आप ये डिग्री को या डिप्लोमा को इवेल्युएट कर सकते हो। तो सबसे पहले वेस्ट में अपना रेफरेंस नंबर या फिर आईकेएस में अपना फाइल नंबर जनरेट करवाइए। ऑफ कोर्स दे वुड चार्ज समथिंग फॉर यू अराउंड $284 या $278, दैट डिपेंड्स। तो वो आपसे चार्ज करेंगे और आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। 10+2 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास डिप्लोमा है और मार्कशीट, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, डिप्लोमा एंड मार्कशीट, ये आप अपलोड कर दो। और जो भी आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो रेफरेंस नंबर दो अपने बोर्ड को बोलो कि ये हमारा रेफरेंस नंबर रहा, ये हमारा डिप्लोमा रहा, ये हमारी मार्कशीट रही। आप वेस्ट को इन्फॉर्म करो कि ये डिग्री, ये डिप्लोमा जेन्युइन है। अभी बोर्ड का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। बोर्ड अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और वो रिपोर्ट जनरेट करके देगा आईआरसीसी की बॉडी जो कि है वेस्ट। अगर आप वेस्ट करवा रहे हो, अगर आप आईकेएस करवा रहे हो तो आईकेएस को प्रोवाइड करेगा। तो फिर वेस्ट या आईकेएस ये देखेगी कि हाँ भी इस बोर्ड को कितनी इक्वलेंसी देनी है, वेदर इट्स 10+2 इन कनाडा या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी जितने भी है। तो इस तरह से आपका जो है प्रोसेस होपफुली सक्सेसफुली कंप्लीट हो, पॉजिटिव वे से कंप्लीट हो। अभी ये इशू आया क्यों है, लाइक पहले मैं बात कर चुका हूँ, बट फर्दर मेरे को लगता नहीं कि बात ज़्यादा करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी आप सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में हो, शायद हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को रात भर नींद भी ना आती हो कि अभी हम करेंगे क्या, कि 3 साल तो पहले ही कनाडा को पैसा दे चुके हैं, 3 साल से हम कनाडा में लाइक स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी एकदम से बोला गया है। तो डोंट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आई है, उसको आप हंस के फेस करो, दैट्स मच बेटर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक आइदर यू कैन राइट अ लेटर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, गुड फेयर लेटर जो है वो मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, आप उसमें आप अपना नाम फिल करके आईआरसीसी को पोस्ट कर सकते हो। देखो जो भी आपको लेटर आई है आईआरसीसी की, जिसमें बताया कि 41A सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका डिप्लोमा या आपका बोर्ड वैलिड नहीं है, सो दैट्स वाई या तो प्रूव करो कि आपका बोर्ड वैलिड है या फिर कनाडा से वापस जाओ। तो अभी आपको करना क्या है कि लाइक यू कैन रिस्पॉन्ड टू आईआरसीसी, उससे भागिए मत, भागने से कुछ नहीं होगा। उनको आप रिस्पॉन्ड करो कि ये हमारा बोर्ड जो है वो हमारा जेन्युइन है, हम आपको ये लाइक डिग्री की या डिप्लोमा की जेन्युइनिटी बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेस्ट या आईकेएस की हेल्प से। तो आप इनको एक लेटर लिखो और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो, यानी कि जो आपको 10+2 के टाइम में बोर्ड से मिले थे, यानी कि आपके NWAC बोर्ड से मिले थे, तो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर दो और आईआरसीसी को मेल कर दो और उनको ये बता दो कि हमने जो है वेस्ट की हेल्प ली हुई है या हमने आईकेएस की हेल्प ली हुई है, ये हमारा वेस्ट नंबर है, ये हमारा आईकेएस फाइल नंबर है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। तो इससे होगा क्या कि लाइक जो आपकी 14 जून का टाइम है या 18 जून का टाइम है, वो लाइक वो आपके सिर के ऊपर लटक लगी तलवार नहीं होगी। लाइक आईआरसीसी अंडरस्टैंड कि हाँ भी इन्होंने करवाया हुआ है, तो सो दैट्स वाई लाइक वेस्ट और आईकेएस भी अपना टाइम देंगी। तो सेकेंड थिंग इज लाइक कि आप इसे लाइक आप कनाडा में किसी लॉयर से मिलो, लाइक हु कैन डू एवरी काइंड ऑफ वर्क फॉर यू, और आपको वो जेन्युइन एडवाइस देगा कि हाँ इस प्रॉब्लम में हो, ऑफ कोर्स वो फी तो चार्ज करेगा ही, इस प्रॉब्लम में हो तो इस प्रॉब्लम में बचने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। वैसे मैं बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, बट आईआरसीसी का जो लॉयर होगा स्टिल ही और शी हैज़ द लाइसेंस, तो वो आपकी हेल्प बेटर वे से कर सकता है। तो वो आपको एप्लीकेशन पे प्रिपेयर करके देगा, वो आपके बिहाफ पे केस भी बनाएगा और केस भी लड़ेगा। सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो अभी लाइक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया, लाइक जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे इवैल्यूएट करवाने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट निकलेगा या रिपोर्ट जनरेट होके जाएगी, वो अपने लॉयर के साथ शेयर करो। इनफैक्ट लॉयर फिर नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि आपको करना क्या है। मोस्टली क्या होता है कि आपने एक बार आपकी वेस्ट सक्सेसफुली या फिर आईकेएस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई ना, इसका मतलब ये है कि आप आउट ऑफ दैट डेंजर हो,
आप डेंजर से, खतरे से बाहर हो। अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार 14 जून तो टाइम बहुत नज़दीक है, आज तो 7 जून तो हो ही गई है, आज तो 6 जून हो गई है, तो 7 दिन में कैसा होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। कम आउटसाइड, बी इन द क्यू, वेस या फिर IKS करवाओ। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि वेस जेन्युइन है भी नहीं है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप IRCC की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको वो सारी प्राइवेट बॉडीज़ मिल जाएंगी जो कि आपकी डिग्री लाइक इवेल्युएट करती हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप सीधा वहीं से रीडायरेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड ऑल दोज 7 और 8 बॉडीज़ जो कि आपकी डिग्री को या डिप्लोमा को इवेल्युएट करेगी। वहाँ से जाकर आप ये कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर वहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है कि आप वेस्ट करवाओ, वहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं कि आप IKS करवाओ, या वहाँ पर लिखा नहीं कि आप ICES करवाओ। वहाँ पर नहीं लिखा है, बट आप प्रूव कैसे करोगे कि आपका बोर्ड जेन्युइन है? बोर्ड अपनी तरफ से लिख के देगा, वो IRCC को लिख के नहीं देगा, वो लिख के देगा उन प्राइवेट बॉडीज को जिनको IRCC से परमिशन मिल चुकी है, एंड दोज बॉडीज आर वेस, दोज बॉडीज आर IKS, ICES। तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, बिकॉज इस टाइम आप एक दो नहीं हो, आप हजारों की गिनती में हो। यू आर इन थाउजेंड स्टूडेंट्स को ऐसी लेटर इश्यू हो चुकी हैं, कईयों पर 14 जून डेट है, कईयों पर 18 जून डेट है। तो घबराओ मत, सिचुएशन आई है, आपको फेस करनी पड़ेगी, आप फेस करोगे तो दैट्स मच बेटर। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एक्चुअली ये वीडियो मैं अभी सर्च ही कर रहा था, तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, सो दैट्स वाई लाइक आई कम इन द इनफॉर्मल क्लोथिंग। तो मैंने ये वीडियो बनाई है। मीन्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल, then please share it with those people, those students who have completed their 10+2 from NWAC board, so that उनको भी help मिल सके। My helpline numbers that's available on the screen, that's available। हाँ, इंडिया के टाइम मॉर्निंग 6 बजे भी आप कॉल करोगे तो मैं पिक करूँगा, रात के 11 बजे भी कॉल करोगे मैं पिक करूँगा, बट प्लीज़ लीव ए मैसेज बिफोर कॉलिंग मी, और आपको तुरंत ही जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा, एंड आई वुड हेल्प यू कंप्लीटली। थैंक यू।